कौन कौन सी है? अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम, कि एक बुरा आदमी बुरे नाम से अच्छा होता है। कारण क्योंकि बुरा जो नाम होता है ना, मतलब इसका है अ बैड नेम स्प्रेड वेरी फास्ट, बुरा जो नाम है वो जल्दी बहुत फैलता है, यानी जंगल की आग की तरह, कोई किसी ने कोई गलत काम कर दिया वो जंगल की आग की तरह फैलती है। एंड रीचेज एवरीवेयर बिफोर अ बैड मैन इवन रीचेज देयर, बुरा आदमी वहां पहुंचे उससे पहले उसका नाम आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं उसको बुलवा लूंगा जो गुंडा है, तो उसका नाम चारों जगह सब जगह से सनसनी, वो पहुंचा नहीं उससे पहले ही। तो इसलिए कहते हैं कि अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम, कि एक बुरा आदमी है वो एक बुरे नाम से अच्छा है, मतलब उसका नाम आता है ना तो ऐसे ही सनसनी होगी, वो पहुंचा ही नहीं, और हो सकता है वो पहुंचने के बाद बुरा ही ना निकले, लेकिन हमने पहले ही सनसनी मचा दी। अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, खोटा सिक्का वापस आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस प्रोवर्ब रेफर्स टू द रिकरेंस ऑफ अनवांटेड इवेंट, जो चीज आप चाहते नहीं हो ना कि हो, वो चीज तो हमेशा ही होती है ना। अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, यानी कि आप चाहते हो कि ये चीज कभी ना आए, वो चीज हमेशा ही आ जाती है आपके सामने। कई बार होता है ना, जैसे यहाँ पे चोट लग गई तो फिर यहीं पे चोट लग जाती है, यहाँ की हड्डी टूट गई ना तो बार बार यहीं से टच होता है कि यहाँ कैसे ना कैसे ये होता ही है। तो अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एक जो वर्क मैन है, जो काम करने वाला है, जो बैड है, मतलब उसको काम आता नहीं है, वो हमेशा क्या करेगा? अपने टूल्स पे गुस्सा निकालेगा कि ये काम के नहीं है ना, उसका बस वो किसी चीज पे नहीं चलेगा तो गधे के कान मरोड़ेगा, वही चीज है। तो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, इसका एग्जैक्ट तो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना नहीं आता है वो हमेशा कहता है आंगन टेढ़ा था, वरना नाचना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा नाचता हूं मैं। तो इसका मतलब है व्हेन समवन ब्लेम्स द क्वालिटी ऑफ देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हेन दे परफॉर्म अ टास्क पुअरली, यानी कि जो बाहरी चीजें हैं उन पर तो वो कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं थी, अदरवाइज मुझे तो बहुत अच्छे से आती है ये, है ना। तो कोई चीज ऐसी है जो उसको आती नहीं है, लेकिन उसको वो मानते हुए ये नहीं मानता कि मेरी गलती है, लेकिन ये कहता है कि नहीं एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी चीजें गलत है, बाकी वो चीजें नहीं होती। तो ये तो क्वेश्चन पेपर ही सर ऐसा आ गया, अदरवाइज मेरी तैयारी तो बहुत बढ़िया थी। क्वेश्चन पेपर में सर वो पेज फटा हुआ था, सर वो घड़ी है ना 2 मिनट लेट थी, तो बाहरी फैक्टर में क्या बुराइयां निकालते हैं, जबकि गलती किस में होती है? खुद में। ये वाला भी आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेजल वर्ब बैक आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। बैक का मतलब मान लीजिए पीछे, याद करने का तरीका है, बैक का मतलब पीछे, आउट का मतलब दिख नहीं रहे हो आप, तो बैक आउट का मतलब क्या हो गया कि आप आगे थे अब आप पीछे चले गए, विड्रो। आगे जैसे कोई सैनिक होता है ना, सैनिक बन मान के चले, तो बैक आउट का मतलब बैक और आउट, यानी कि आप उस जंग को या इस चीज को छोड़ के भाग गए, उसे बोलते हैं बैकआउट, यानी कि विड्रॉ, पीछे हट जाना। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प बट ही बैक्ड आउट, उसने प्रॉमिस किया था कि हेल्प करूंगा लेकिन वो पीछे हट गया, समझ गए? बैकआउट। बैकअप, ये आपको पता ही है कि उसका बैकअप कितना, आजकल तो ये मोबाइल में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कि बैकअप प्लान क्या है, बैटरी बैकअप क्या है। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना, मॉरली भी और वर्बली भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। कि माई वाइफ बैक्ड मी अप, मेरी पत्नी हमेशा मेरी सपोर्ट करती है ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब, कि मैंने अपनी जॉब अगर छोड़ भी दी तो वो कहेगी कोई दिक्कत नहीं है आप दूसरी कर लेना, वो हमेशा सपोर्ट करती है। तो बैकअप का मतलब सपोर्ट करना, मॉरली भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। बी आफ्टर, अब बी का मतलब यहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर होता है बी का मतलब। तो बी आफ्टर का मतलब हो गया टू बी हंटिंग, लुकिंग फॉर एंड और चेजिंग आफ्टर, किसी का पीछा करना, किसी को हंट करना, किसी के पीछे जाना, ठीक है ना, उसको कह सकते हैं उसको ढूंढना, है ना। बी आफ्टर, आई एम आफ्टर यू, द पुलिस ये देखो ये द पुलिस आर आफ्टर हिम बिकॉज ऑफ द थेफ्ट, पुलिस उनके पीछे है, पीछे जाने का मतलब हो गया बी ही इज आफ्टर मी, तो आफ्टर का मतलब हो गया इज एम आर आफ्टर, कि किसी का पीछा करना या किसी को खोजना या हो सकता है किसी को हंट करना। तो पुलिस क्या कर रही है?
चोर उस व्यक्ति की पहचान कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वहां पे कोई चोरी हुई है तो हो सकता है वो चोर निकले। तो बैक आउट का मतलब बैक पीछे हटना मतलब विड्रॉ। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, वो हमेशा मुझे बैकअप करता है। ये मैं इसका जो मोबाइल का बैकअप है वो इतना है, इतना सपोर्ट करता है। बी आफ्टर, तो बी का मतलब इज एम आर वॉज वर है, ये समझना है आपको। तो ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है, तो पीछे का मतलब यहाँ पे हंट कर रहा है हो सकता है, ढूंढ रहा है हो सकता है, या फिर किसी का पीछा करने से संबंधित है। फिर है बी डाउन टू, तो फिर से बी आ गया, तो बी का मतलब इज एम आर वॉज वर है, ही इज डाउन टू। डाउन टू का मतलब होता है टू हैव एन अमाउंट ऑफ समथिंग रिड्यूस टू मिनिमल अमाउंट, कि कोई चीज है उसको सबसे कम या उसको कम कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इज डाउन टू। कि कोई एक चीज है उसको आपने डाउन टू कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, ठीक है। आई एम डाउन टू माई लास्ट डॉलर, तो मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए कि बस मेरे पास में एक लास्ट डॉलर ही बचा है। फिर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं साथ में, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इज डाउन विद, या बी का मतलब इज एम आर वॉज वर है, इज डाउन विद, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब है टू बी सफरिंग फ्रॉम एज अ डिसीज और इलनेस, कि किसी बीमारी से ग्रसित होना। ही इज डाउन विद, आई कांट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई एम डाउन विद द फ्लू, आज मैं काम पे नहीं जा सकता या जा सकती क्योंकि आज मुझे क्या हुआ है, फ्लू हुआ है। तो इज डाउन टू का मतलब होता है कि किसी बीमारी से ग्रसित होना। बी आउट ऑफ, इज एम आर वॉज वर, बी का मतलब ये समझ लेना, इज आउट ऑफ का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज ना हो। टू नो लॉन्गर हैव समथिंग, किसी के पास कोई चीज अब नहीं है, पहले थी। द सिचुएशन इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल, कि अब वो चीज है, सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी हद उसने पार कर ली है, अब हमारे बस की बात नहीं। इज डाउन टू का मतलब होता है कम होकर एकदम मिनिमम अमाउंट पे आ जाना। इज डाउन विद का मतलब है बीमार हो जाना। इज आउट ऑफ का मतलब होता है कि अब वो चीज थी वो अब मेरे पास